शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर टैली ERP 9 के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं, कारोबार किसी भी नौयत का हो, इसका बैंक के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है, क्योंकि किसी भी कारोबार को अपना रेवेन्यू बैंक में डिपॉजिट करना होता है और कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू करना पड़ती हैं। सो आज हम इस लेक्चर में टैली ERP 9 में कुछ बैंक के अकाउंट्स का लेजर बनाएंगे और कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका इफेक्ट हमारी बैलेंस शीट में क्या होता है। सो इस वक्त आपके सामने टैली ERP 9 का ये होम पेज है। गेटवे ऑफ टैली में आपने मास्टर्स में अकाउंट्स इंफॉर्मेशन के इस ऑप्शन को क्लिक करना है और अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में लेजर्स को क्लिक कीजिए और सिंगल लेजर में क्रिएट के इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए, क्योंकि हम बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। अब यहां पर आपने अपने उस बैंक का नाम लिखना है जिस बैंक के साथ आपके कारोबार का ताल्लुक है। आपने नेक्स्ट आ जाना है। अंडर में, चूंकि ये एक बैंक अकाउंट है, तो आपने यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में बैंक का अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल, अकाउंट होल्डर्स नेम, अली मोबाइल्स, अकाउंट नंबर यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद बैंक कोड, बैंक की तरफ से कोड जारी होगा, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। वो यहाँ पर मैंने ब्रांच लिख दिया है, ये फैसलाबाद है। इसके बाद कुछ बैंक कॉन्फ़िगरेशंस में सेट चेक बुक्स और इसके बाद है सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस। सो इसको फिलहाल आप नो ही रहने दें, ये कुछ। इसके बाद इंटर की प्रेस कीजिएगा, नेम, यहाँ पर एड्रेस और इसके बाद है कंट्री पर्सन, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल। इसके बाद इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो फ़िलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद आपने इंटर की प्रेस करनी है और यहाँ पर आपने येस को क्लिक कर देना है। तो ये एक बैंक का लेजर मैंने बना लिया है। एक बैंक का लेजर मैं और बना लेता हूँ। स्टेट बैंक लिमिटेड, ये लाहौर की ब्रांच, और यहाँ पर इंटर की प्रेस किया तो आप यहाँ पर देखें ये ऑलरेडी बैंक अकाउंट्स के तहत ये लेजर क्रिएट हो रहा है। और इसके बाद आप इसको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के बाद इसको भी आपने ऐसे ही रहने देना है। तो इस वक्त मैंने यहाँ पर दो मुख्तलिफ बैंकों के लेजर क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले में हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर वाकई ही वो लेजर्स दिखाई दे रहे हैं, अलाइड बैंक, और इसके बाद आप अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो HBL। तो ये दो बैंक के लेजर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। हमने अपने दोनों में से किसी भी बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करनी है, उसके लिए जर्नल एंट्री करनी है। सो वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपने ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग वॉचर्स को क्लिक करना है। सो अकाउंटिंग वॉचर्स में यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस हैं। क्योंकि हम अब यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने बैंक में, तो इसके लिए आपने कंट्रा के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। अब ये कंट्रा एंट्री कैसी होती है? अगर हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाएं या फिर बैंक से अमाउंट विड्रॉ करें या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र करें, तो इस सूरत हाल को कहते हैं कंट्रा। कंट्रा मीन्स कि एक ऐसी एंट्री, एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें दोनों अकाउंट इफेक्ट होते हों, उसे कहते हैं कंट्रा एंट्री। सो चूंकि हम जो हमारे पास कैश इन हैंड है
हम इस कैश को अपने बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमने डेबिट करना है उस बैंक को जिस बैंक में हमने अमाउंट ट्रांसफर करनी है। सो डेबिट का असूल ये भी होता है कि जब कोई आपका असासा इनक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट करते हैं। इसी तरह अगर कोई आपका असासा डिक्रीज हो तो उसको आप क्रेडिट करते हैं। एक और असूल है, जो चीज़ कारोबार में आए वो डेबिट होती है और जो चीज़ कारोबार से जाए वो क्रेडिट होती है। वो चीज़ रुपया पैसा भी हो सकती है, वो मटेरियल और इमटेरियल दोनों सूरतों में हो सकती है। तो यहाँ पर HBL को मैंने सेलेक्ट कर लेना है। ऑब्वियसली क्रेडिट होगा कैश, तो मैंने यहाँ पर कैश को सेलेक्ट कर लिया। सो अब आप यहाँ पर देखें कैश क्रेडिट हो चुका है जबकि HBL डेबिट हो चुका है। अब कितनी अमाउंट मुझे HBL में ट्रांसफ़र करनी है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50,000। सो मैंने 50,000 को लिखकर इंटर की प्रेस की तो आप यहाँ पर देखें कि HBL 50,000 से डेबिट हो चुका है और कैश चूँकि 5 लाख में से 50,000 माइनस हो गए 4,50,000, इतनी अमाउंट से ये कैश क्रेडिट हो चुका है। कैश डिपॉजिटेड इनटू HBL बैंक फॉर ₹50,000 और यहाँ पर आपने इंटर की प्रेस करनी है। इसके बाद आपने इसको यस कर देना है। अब हम इसको बैलेंस शीट में देखते हैं। आपने रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट को क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप देखें कि कैपिटल अकाउंट 5 लाख, इसी तरह करंट एसेट्स 5 लाख। आपने करंट एसेट्स को डबल क्लिक करना है तो करंट एसेट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैश इन हैंड हमारे पास 4,50,000 है और बैंक अकाउंट हमारे पास 50,000 है। अभी बैंक अकाउंट को मज़ीद डबल क्लिक करते हैं तो पता चलता है कि वो HBL फैसलाबाद यानी कि HBL में हमने 50,000 यहाँ पर डिपॉजिट किए हैं और वो 50,000 डेबिट हो चुके हैं। अगर मज़ीद इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मज़ीद मुझे पता चल जाएगा कि किस मंथ ये ट्रांजैक्शंस पास आउट हुई और किस डेट को। तो यहाँ पर जनवरी लिखा हुआ है। सो इस तरीके से आप अपनी ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट बैलेंस शीट में देख सकते हैं। अब इसी तरह ट्रायल बैलेंस में भी देखते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ। इसके लिए डिस्प्ले को क्लिक कीजिए। डिस्प्ले में के बाद ट्रायल बैलेंस को, अब ट्रायल बैलेंस में आप देखें कि 5 लाख कैपिटल है और इसी तरह 5 लाख आपका करंट एसेट्स है। सो इस 5 लाख को डबल क्लिक करते हैं तो पता चला कैश इन हैंड 4,50,000, इसी तरह बैंक अकाउंट 50,000। अब इस बैंक अकाउंट 50,000 को डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पर हमें मज़ीद बताया गया है कि ये HBL फैसलाबाद ब्रांच में 50,000 डेबिट है। अब हम मज़ीद लेजर्स में भी देख लेते हैं। इसके लिए आपने अकाउंट बुक्स को क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर लेजर को क्लिक करना है। सो लिस्ट ऑफ लेजर्स आपके सामने है। सो लिस्ट ऑफ लेजर्स में हम यहाँ पर HBL फैसलाबाद इसका लेजर ओपन करते हैं तो हमें पता चला कि HBL 50,000 से डेबिट है, 50,000 रुपीज़ से ये डेबिट है। किसकी वजह से? टू कैश की वजह से। और वॉचर टाइप क्या है? कंट्रा। तो इस लेक्चर में हमने इन डिटेल सीखा कि बैंक अकाउंट का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और वंस बैंक अकाउंट का लेजर हमने क्रिएट कर लिया सो फिर इस बैंक में अमाउंट कैसे डिपॉजिट करते हैं। और बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं किसके तहत? ये कॉन्ट्रा एंट्री के तहत। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री को भी हमने समझा। इसके बाद फिर हमने इसका इफ़ेक्ट बैलेंस शीट में देखा, ट्रायल बैलेंस में देखा। तो ये हमने इन डिटेल इन चीज़ों को, इस मेन कॉन्सेप्ट को हमने इस लेक्चर में सीखा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।